हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को आज बायोलॉजी के टॉपिक करवाने जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी के करवाएंगे। ये सब प्रीवियस ईयर वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी करने के प्रयास करेंगे। सबसे पहला है एजोला सहजीवी संबंध बनाता है। तो किससे बनाता है? 4 गो ऑप्शन है। एजोस्पाइरिलम के साथ, राइजोबियम के साथ, एना वेना के साथ, नॉन स्टॉक के साथ। तो इसका आंसर कौन होगा? तो इसका आंसर एना वेना के साथ होगा। जल्दी जल्दी करने के प्रयास करेंगे। अगला है टाइपेटल कोशिका दर्शाती है। तो टाइपेटल कोशिका अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को दर्शाता है। 3 नंबर, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनाता है? तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनाता है? तो गुरु बीजाणु बनाता है। अगला चौथा नंबर, मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है क्या कहलाता है? तो मध चक्र होता है तो गाय में मध चक्र होता है। अगला पॉइंट है कि मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। तो एक्रोसोम का निर्माण क्या चीज में होगा? तो गोल्जी काय में होता है। अगला है मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है। तो मनुष्य में अपरा का निर्माण कोरियन द्वारा होता है। अगला पॉइंट है पुष्पीय पौधों में नरयुग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? तो नरयुग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? तो जनन कोशिका से। अगला है जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़ते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो युक्तांडपी कहलाता है। मनुष्य में दांत की बीमारी होती है। तो दांत की बीमारी किसके वजह से होगा? तो कवक फंगस के वजह से। अगला पॉइंट है एड्स विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ क्या कहलाता है? तो एड्स विषाणु का आनुवांशिक एक कुंडलिनी RNA में होता है। अगला पॉइंट है निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है? तो कौन इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाएगा? तो राइजोबियम कहलाता है। अगला 12 नंबर 12 नंबर फ्रैंकिया है एक क्या चीज़ है? फ्रैंकिया एक क्या है? तो 12 नंबर क्वेश्चन के आंसर कौन होगा? तो जैव उर्वरक होगा। अगला पॉइंट मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण क्या चीज होगा? तो गेब होगा कि नागफनी होगा कि बोध की ट्रापा होगा? तो 13 नंबर क्वेश्चन के आंसर होगा सी, आवेग और नागफनी दोनों होगा। अगला 14 नंबर क्वेश्चन शैलक्रमक होता है। तो शैलक्रमक किस में होगा? तो शैलक्रमक जो होता है जीवहरित और नगन चट्टान प्रदेश में होगा। अगला पॉइंट है मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है तो त्वचा का रंग। अगला पॉइंट है एक जीन के विभिन्न रूपों में कहा जाता है। एक जीन के विभिन्न रूपों में क्या कहा जाता है? तो युग्मक विकल्पित कहलाता है। अगला पॉइंट रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? तो रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? तो फिब्रोइन कहलाता है। 18 नंबर लाइसिन युक्त शक्ति रेटेन तथा प्रोटीन जिसमें किसकी किस्म है? तो ये किसका किस्म कहलाएगा? तो ये मक्का का किस्म कहलाएगा। अगला है पेनिसिलियम उत्पादित करता है। पेनिसिलियम क्या उत्पादित करता है? तो ये पेनिसिलियम उत्पादित करता है मीटोस्पोर को और किसको? मियोस्पोर को, दोनों को। 20 नंबर क्वेश्चन देखना
आंतरिक निषेचन होता है। तो आंतरिक निषेचन किस में होता है? तो आंतरिक निषेचन शार्क में होता है। 21 नंबर, विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या चीज होता है? तो विभिन्नता का मुख्य स्रोत बी यानी उत्परिवर्तन होता है। फिर इमैक्सकुलेशन किससे संबंधित है? इमैक्सकुलेशन किससे संबंधित है? तो 22 यानी सी से संकरण से है। तो एक काची से संकरण से अगला मिमिक्री की उपयोगिता है। तो मिमिक्री की उपयोगिता किससे है? तो 23 नंबर क्वेश्चन के आंसर बी होगा, यानी छपने के लिए। कवक मूलक एक सहजीवी संघ है। तो कवक मूलक एक सहजीवी संघ है शैवाल और तथा कवक के बीच। अगला पॉइंट है पारस्परिक आश्रय होता है। तो पारस्परिक आश्रय किस में होगा? तो 25 नंबर क्वेश्चन के डी होगा। हर्मिट क्रैब्स तथा समुद्री एनीमोन के बीच होता है। 26 नंबर, अम्लीय वर्षा का पीएच नीचे होता है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच नीचे होता है। किसके नीचे होता है? तो 5.6 से। अगला है कि फोटोकेमिकल स्मॉग में होता है। तो फोटोकेमिकल स्मॉग में SO3 होता है, पैन तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड में होता है। अगला पॉइंट है 18 नंबर कि कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होता है, क्या चीज कहलाता है? तो 28 नंबर क्वेश्चन आंसर ए होगा, अधिवृषण होगा। निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है? तो गर्भाशय के प्रत्यारोपित मोरूला होता है। मानव भ्रूण संरक्षित रहता है। तो मानव भ्रूण संरक्षित किस में होता है? तो मानव भ्रूण संरक्षित बी यानी एमनियोटिक गुहा में होता है। अगला पॉइंट है कि मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? तो मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापा जाता है? तो कार्बन दिनांकन और कार्बन डेटिंग के द्वारा। डायनासोर है। तो डायनासोर क्या चीज है? तो डायनासोर विलुप्त सरीसृप है। अगला है सीनोजोइक युग जाना जाता है। तो सीनोजोइक युग किसे जाना जाता है? तो स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों काल के। अगला है RNA से जो DNA बनता है उसे क्या कहते हैं? तो RNA से DNA बनता है उसको क्या चीज कहते हैं? तो cDNA कहते हैं। अगला पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम क्या चीज होता है? तो पॉली श्रृंखला के लिए आवश्यक एंजाइम टैग पॉलीमरेज होता है। टैग पॉलीमरेज होता है। अगला न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? तो न्यूक्लिक अम्ल किसके द्वारा खंडित होता है? तो न्यूक्लिक एसिड के द्वारा। मनुष्य के हाथ चमगादड़ के पंख तथा हिल के फली पर अभिव्यक्त करता है। तो ये किसका अभिव्यक्त करता है? तो समजात अंग को अभिव्यक्त करता है। अगला है PCR तकनीक के दौरान ssDNA के प्राइमर्स के बांधने की क्रिया को क्या चीज कहते हैं? तो इसका 38 नंबर के क्वेश्चन बी होगा, तपानुशीतन होता है। तपानुशीतन होता है। तो तुम लोग क्वेश्चन आंसर बनाओ बायोलॉजी के क्वेश्चन आंसर बनाओ ना। क्वेश्चन भाई खा ना हो ऐसे ना बना सकता। तो 5 मिनट रुक। 2022 वाला बनाओ 5 गो। मोबाइल में ना है रे। ज़्यादा देरी ना लगेगा।
फिर से चालू कब हो गया रे। तो अगला नंबर क्वेश्चन देखना, यानी 39 नंबर, निम्नलिखित में कौन आरडीटी का साधन नहीं है। तो आरडीटी का साधन कौन नहीं है, तो आंसर बी इंट्रॉन्स है। अगला है टैंक पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त होता है। तो टैंक पॉलीमरेज एंजाइम क्या प्राप्त करता है, तो इसका आंसर थर्मस एक्वाटिक्स से होता है। अगला है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब हर वर्ष मनाया जाता है, तो इसका बी आंसर होगा, यानी 7 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, अगला एमनियोसेंटिस द्वारा विश्लेषण होता है। तो इसका आंसर 42 के कितना होगा, सी एमनियोटिक द्रव द्वारा होता। कॉपर टी का कार्य क्या कहलाता है, तो कॉपर टी का कार्य क्या कहलाता है, तो कॉपर निषेचन को रोकना कॉपर टी का कार्य कहलाता है। अगला है जननांग मस्सा निम्नलिखित में किसके द्वारा फैलता है। तो जननांग मस्सा किसके द्वारा फैलता है, तो आंसर डी होगा, पैपिलोमा विषाणु के द्वारा। डीएनए पुनः सहयोग तकनीक उपयोग करता है। तो डीएनए पुनः सहयोग तकनीक उपयोग करता है। 45 के आंसर डी इनमें से सभी होगा। अगला पॉइंट 46 नंबर क्वेश्चन देखना, आनुवंशिकता अभियांत्रिक जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है। तो 46 नंबर क्वेश्चन इंसुलिन, आंसर इंसुलिन होगा। अगला पॉइंट 47 नंबर, कौन सा संवाहक डीएनए से छोटे खंड का क्लोनिंग कर सकता है। तो छोटे संग का क्लोनिंग कौन करता है, तो प्लाज्मिड करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम ब्लंट सिरा उत्पादित करता है। तो इसका आंसर 48 के कितना होगा, तो इको आरबी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के स्वस्थान संरक्षण का तरीका नहीं है। तो इसका तरीका वनस्पतिक उद्यान के द्वारा हुलॉक गिवन पाया जाता है। तो हुलॉक गिवन पाया जाता है, तो काजीरंगा पक्षी अभयारण्य के द्वारा। अगला पॉइंट तो अगला नंबर क्वेश्चन देखना, आगे श्रद्धा दिखा रहा है। चलो स्टॉप रखते हैं, आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।